नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल आयुर्वेदिक विरासत। आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण, पोषक तत्वों से भरपूर और हमारे समस्त शरीर को पोषण करने वाला, निरापद, यहाँ तक कि छोटे बच्चों को जो दूध के अलावा कुछ और नहीं सेवन कर सकते हैं, उनके लिए भी संपूर्ण आहार की भांति कार्य करता है। उसके बारे में ये है शहद। शहद में वे सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के विकास एवं पाचन क्रिया को सुचारू रखने के लिए आवश्यक होते हैं। ये रोगाणुनाशक तथा उत्तम भोज्य पदार्थ है। आयुर्वेद में बच्चों के लिए मां के दूध के बाद शहद को ही सर्वाधिक पोषक तत्व बताया गया है। शीतकाल में सोते समय ठंडे दूध के साथ उपयोग करने पर शरीर को मोटा एवं सुडौल बनाता है। ठीक इसके विपरीत सुबह सोने से पहले गिलास भर पानी में साथ पीने से मोटापा कम करता है। इसके अलावा शहद को हल्के गर्म दूध, दही, गर्म पानी, नींबू के रस, चावल, दलिया, केला, खीरा, सलाद आदि के साथ अलग अलग समय में उपयोग किया जाता है। यह शहद के कुछ औषधीय उपयोग दिए जा रहे हैं। अदरक के रस के साथ शहद चाटने पर काश और काश का मतलब खांसी और श्वास लेने में दिक्कत पैदा करती है, उस रोग से हमें छुटकारा मिल जाता है। शहद में दीर्घायु रखने एवं स्वस्थ बनाए रखने की वैसी ही अद्भुत शक्ति है जैसे जड़ी बूटियों में। थकान होने पर शहद के सेवन से ताजगी आती है। शहद को नारंगी, दूध, केवड़ा रस और पानी में मिलाकर पीने से मांसपेशियों को तुरंत शक्ति प्रदान होती है। काली खांसी होने पर शहद के साथ बादाम को पत्थर में घिस करके साथ में मिला करके चाटने से तुरंत आराम होता है। बवासीर होने पर त्रिफला के चूर्ण के साथ 1-2 चम्मच शहद मिलाकर, शुद्ध शहद मिलाकर के चाटने से धीरे धीरे बवासीर की निवृत्ति हो जाती है। शरीर के किसी भी भाग में अगर किसी कारणवश जल जाए अग्नि से, तो वहां पर शुद्ध शहद को थोड़ा सा लगा दें तो लगाने से जलन में राहत हो जाती है। बिच्छू के काटे हुए स्थान पर अगर हम शहद, चूना और घी को मिला करके संभाग में और उस दंशित स्थान पर अगर लगाते हैं तो बिच्छू का जहर उतर जाता है और रोगी राहत की सांस लेता है। गर्म पानी में करीब 2 तोला शहद डाल करके हल्का गुनगुना पानी में, जो पीने लायक हो, हल्का गुनगुना पानी में 2-3 बार अगर पिया जाए तो जो सर्दी जुकाम से ज्यादा दिक्कत, बढ़ी हुई सर्दी जुकाम में जो ज्यादा दिक्कत होती है, उससे तुरंत लाभ हो जाता है। शहद को चाटने से हिचकी बंद हो जाती है। हिचकी के लिए हम 1-2 लौंग भी इसमें मिला सकते हैं। लौंग, शहद और मुलाठी, इलायची के चूर्ण को शहद में मिला करके चाटते हैं तो हिचकी बंद हो जाती है। शहद को अगर नियमित रूप से अपने भोजन में शामिल करें या डेली लें तो हमारे पेट में जो कब्ज जैसा भयानक रोग पैदा हो जाता है वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। कब्ज से निवृत्ति हो जाती है, छुटकारा मिल जाता है। शुद्ध शहद को काजल की भांति अगर आंखों में लगाए तो आंखों की रोशनी बहुत लंबे समय तक बनी रहती है। अगर किसी रोगी के घाव नहीं भरते हैं और एक लंबे समय तक वो अपने उसमें मवाद पी बना रहता है और वो सड़न बनी रहती है, तो अगर शहद का डेली सेवन करना शुरू कर दिया जाए तो कुछ दिन के प्रयोग से ही धीरे धीरे घाव अपने आप भरना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि शहद एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर होती है और बहुत सारे पुष्पों का ये परागकण या सत्व होता है। 1 गिलास पानी में, हल्का गुनगुने पानी में अगर करीब 2 तोला शहद डेली मिला करके पिया जाए तो मोटापेपन से राहत दिलाता है। धीरे 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 हमारे जो मेद की वृद्धि हो जाती है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। हमारा पेट साफ रहता है और पाचक अग्नि हमारी ठीक हो जाती है। अगर किसी को घाव हो जाए, कहीं पे कोई चोट लग जाए, घाव हो, उसमें खून निकल रहा हो और वो बंद ना हो रहा हो खून, तो उसमें अगर शहद का लेप कर दिया जाए तो थोड़ी देर में खून बहना बंद हो जाता है। ये बहुत ही निरापद और एंटीबायोटिक है। अगर किसी को सुजाक या गर्मी का रोग हो गया है तो उसमें ठंडे पानी में शहद को मिलाकर कुछ दिन तक पीने से सुजाक में हमें राहत मिल जाती है। शहद को पानी के साथ पीने से चर्म रोग ठीक हो जाता है। अगर रक्तचाप, जिसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, बढ़ रहा हो
तो उसमें 1-2 कली कच्ची लहसुन और शहद को मिला करके और उसको कुचल करके खाते रहने से कुछ दिनों में धीरे धीरे उच्च रक्तचाप से हमें लाभ मिल जाता है, छुटकारा मिल जाता है। ये बहुत ही निरापद है, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही प्रभावी योग है। अगर हम नवजात शिशुओं को, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जब बच्चे छोटे होते हैं बहुत सी जगह प्रथा होती है कि वो बच्चों को शहद चटाते हैं। अगर उस दिन से लगा करके 9 महीने तक लगातार शहद उनको देते रहें, 2 ग्राम, 1 ग्राम, 10 ग्राम, जो जैसे उनकी क्षमता हो, तो उनको भविष्य में किसी प्रकार का कोई रोग नहीं हो सकता है। इतनी ज्यादा हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। अगर मलेरिया का बुखार हो गया है तो हल्का गर्म पानी में करीब 2 तोला शहद, शुद्ध शहद डाल करके और उसको मिला करके पिला दिया जाए और उसके बाद कंबल ओढ़ा के लेटा दिया जाए तो थोड़ी देर में खूब पसीना आकर के, बिना किसी दवा के पसीना आकर के और बुखार की निवृत्त कर देता है। मुंह के फोड़े, फुंसी, जब हमारे पेट में बहुत अधिक गर्मी बढ़ जाती है कब्ज के कारण, तो हमारे मुंह में छाले पड़ जाते हैं, उसमें दाने निकल आते हैं और खाने पीने में बड़ी समस्या होती है। तो अगर हम नित्य प्रति शहद का प्रयोग करते रहें पानी के साथ या किसी भोजन के साथ या दूध के साथ, तो कब्ज की निवृत्ति होकर के मुंह के समस्त साले अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं बिना किसी औषधि के। अगर आंतों की समस्या पैदा हो गई है, जैसे कि अल्सर, अगर अल्सर जैसा भयानक रोग भी हो गया है, तो उसमें आंवले के रस के साथ अगर शहद को मिला करके दिया जाए संभाग में, तो धीरे धीरे करके सारी समस्या को ये निवृत्त कर देता है, ठीक कर देता है। पेट की जो गर्मी होती है उसको शांत कर देता है, जो गैस्ट्रिक अल्सर होता है उसको भी ठीक कर देता है। कुल मिलाकर के हमारे आंतों के लिए बहुत ही सुखद और बहुत ही अच्छा प्रयोग है। अनार के रस के साथ शहद मिलाकर लेने से दिमागी कमजोरी, सुस्ती, निराशा तथा थकावट दूर हो जाती है। अगर आधा सिर में दर्द हो रहा है, कभी कभी आधे भाग में दर्द होता है और आधा भाग स्वस्थ रहता है, जैसे जैसे सूर्य की किरणें बढ़ती हैं वैसे वैसे दर्द बढ़ता चला जाता है, तो उसमें एक ठंडे 1 कप पानी में करीब 2-3 चम्मच या 2 तोला शहद, शुद्ध शहद डाल करके और उसको पिलाने से, कुछ दिन पिलाते हैं तो दर्द का समूल नाश हो जाता है, दर्द खत्म हो जाता है। अगर टांसिल बार बार बढ़ रही है, टांसिल बढ़ रही है, तो सेब का रस, करीब 250 ग्राम सेब का रस में करीब 2 तोला उसमें शहद मिला करके, शुद्ध शहद, क्योंकि शहद जब भी मैं कहता हूं तो वो शुद्ध शहद की ही बात करता हूं। जो बाजार में शहद मिलती है जिसमें चीनी डाली हुई होती है, वो उसका क्या प्रभाव है मैं तो नहीं जानता, परंतु मैं ये जरूर कहूंगा कि शुद्ध शहद अगर सेब के रस में साथ मिला करके कुछ दिनों तक पिलाया जाए तो टांसिल बिल्कुल ठीक हो जाती है। बहुत से लोगों को दूध नहीं पचता है, चाहे वो गाय का हो या भैंस का, उनको दूध नहीं साथ में होता है। तो अगर 250 ग्राम दूध में करीब 1 या 2 तोला शहद डाल करके और उसको मिला करके पिलाया जाए तो वो दूध बहुत ही अच्छे से पच जाता है और शरीर को बहुत ही अच्छी ऊर्जा प्रदान करता है। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होकर के इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है और धीरे धीरे रोगी निरोग हो जाता है और एक लंबी आयु को भोगता है। तो कृपया आप सभी से निवेदन है कि शुद्ध शहद प्राप्त करके और इसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में जरूर करें। हमारा ये वीडियो कैसा लगा कृपया हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।